आज हम आपको पाठ नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में बताएंगे। इस पाठ में जो आपका चैप्टर है उसको समझने के लिए हमको कुछ चीजों को समझना है, कुछ प्रगुण को जानना है। जैसे योग का संवरक प्रगुण, इसमें क्या है हम आपको बता चुके हैं। 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उसको पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, और 1 से लेकर जितने सारे नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो योग का संवरण प्रगुण में क्या होता है, जब दो संपूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उसका योगफल क्या होता है, वो भी एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए 5 और 7 में जब हमने जोड़ा आपस में, 2 पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, इनको आपस में जोड़ा तो कितना आया, 12। तो 12 भी एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से 3 और 4 जोड़ने पर क्या आता है, 7। 7 भी एक पूर्ण संख्या है। अब इसमें देखो 0 एक पूर्ण संख्या है ना, तो वो भी एक संख्या हो गई। 0 में जब 3 जोड़ा तो उतना क्या आ रहा है, 3, ये भी पूर्ण संख्या है। 0 में 0 जोड़ा तो उतना 0, क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार इसमें क्या है कि जोड़ में दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसका उत्तर जो आता है हमेशा पूर्ण संख्या में ही आता है। ये पहला प्रगुण हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय क्या होता है, वो गुण जिसमें संख्याओं को पलट देते हैं। जैसे हमने 3 + 4 लिया तो भी 7 आएगा, अगर इसकी जगह हम 4 + 3 लिख लेंगे तो भी 7 आता है। क्रम बदल गया, संख्याओं को आल्टा पलटा कर दिया, जैसे बोलते हैं हिंदी में अपन लोग, पलट दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे ऐसे समझो, एक लड़की है, कोई लड़की गई अपनी दुकान पे, दो टॉफी पहले खरीद के लाई। ठीक, उसके बाद उसने 3 टॉफी खरीदी, कितनी हो गई उसके पास, 5। अब उसके भाई गया, भाई पहले 3 टॉफी खरीद के लाया, फिर 2 लेकर आया, वो कितनी लाया, वो भी 5 लाया। क्रम बदल गया, 2 + 3 हुआ, राधा लाई तो 2 + 3 = 5 हो गया। मोहन लाया तो 5 + 3 + 2 के तब भी 5 हो गया। तो क्या मतलब है, संख्याएं बदलने के बाद अगर संख्याओं का क्रम बदल दिया जाता है तो उन दो संख्याओं का योग हमेशा एक ही रहता है। अगर संख्याओं का क्रम बदल देंगे, दो संख्याओं का क्रम, लेकिन क्या है, योगफल हमेशा सेम रहेगा। क्लियर हो गया। अब तीसरा है हमारा योग का तस्मक अवयव। इसमें क्या होता है, दो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, इसमें भी एक संख्या उसमें 0 है और एक या 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, जो नंबर्स होंगे वही उसका उत्तर आएगा। जैसे देखो 0 में 1 जोड़ा तो उतना 1 ही आना है, 0 में 3 जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा, 0 में 0 जोड़ते तो 0 आएगा। तो क्या देखा हमने, जो 0 के साथ जो नंबर जोड़ा जाता है, जो पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो उत्तर वही पूर्ण संख्या आती है। जैसे इसमें देखो 0 + 3 कर दिया, चाहे संख्या को हम पलट भी देंगे तब भी उत्तर हमारा वो पूर्ण संख्या ही आएगा। तो इसको योग का तस्मक अवयव को क्या कहते हैं, किसी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। क्लियर हो गया। अब चौथा हम देखेंगे योग का सहचर्य प्रगुण। इसमें क्या होता है, ये जो योग का सहचर्य प्रगुण है वो 3 संख्याओं के लिए यूज किया जाता है। जब 3 संख्याओं को जोड़ना होता है तब इसका ये वाला प्रगुण प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 + 3 + 5। ठीक, इसमें क्या है, आगे ब्रैकेट लगे हैं। अब वही संख्या 2 + 3 + 5 इसमें भी है, लेकिन इसमें ब्रैकेट कहाँ है, पीछे की 2 पूर्ण संख्याओं में है। इसमें आगे की 2 संख्याओं में ब्रैकेट है, इसके पीछे की संख्याओं में ब्रैकेट है। अब क्या किया, 2 + 3 किया तो कितना आया, 5। 5 + 5, और इधर क्या किया, 2 यहाँ लिख दिया। 3 + 5 कितना होता है, 8। दोनों को जोड़ने पर उत्तर कितना आ रहा है, 10। तो क्या है, संख्याओं को पलट भी दिया अगर हमने तो उत्तर हमारा सेम आएगा। क्रम बदल भी जाएगा तो उत्तर हमारा बराबर ही आता है, योगफल हमेशा हमारा सेम आता है। इसके लिए क्या कहेंगे, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई भी अंतर नहीं आता है। यह योग संक्रिया का सहचर्य प्रगुण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। देखो अब आप लोग को हम बताएंगे संख्या रेखा। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या का वो है, संख्या रेखा का चित्र है। अब इसमें हमको पहले नंबर डालना है 2, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है। तो उसको कैसे हम संख्या रेखा बनाकर उसका उत्तर 9 आएगा दिखाएंगे। सबसे पहले 0 से क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, 0 से हम शुरू करेंगे और 2 पर आ जाएंगे।
ठीक है, ये 2 पर आ गया। अब कितना जोड़ना है हमको? 3। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, उसको गिनेंगे 1 2 3। यहाँ से, कहाँ से? 2 से शुरू करके उसको हम गिनेंगे कितना? यहाँ पर आएंगे 1 2 3। ये 3 नंबर जुड़ गया हमारा। ठीक, अब हमको 4 जोड़ना है। इसी के आगे हम 4 जोड़ेंगे। कैसे? अब 6 को 1 गिनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? 2 + 3 + 4 कर दिया। अब इसको हम लोग यहाँ से लेकर कहाँ से पूरा जोड़े है ना असल में, तो उत्तर हमारा आ गया 9। ये हो गया संख्या रेखा पर 3 संख्याओं का जोड़। ठीक है, अब इसका दूसरा उदाहरण फिर समझते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। अब इसमें क्या है? 3, तो हम 0 से 3 पर जाएंगे ऐसे, 1 2 3। 5 आया दूसरा नंबर, तो यहाँ से हम क्या गिनेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने दोनों संख्या कर दिया, 3 + 5 कर दिया। कितना आ रहा हमारा? 8। तो हम 0 से लेकर 8 तक पे लाइन खींच देंगे ये। तो हमारा हो गया 3 + 8 = 3 + 5 = 8। क्लियर हो गया? इसको ही संख्या रेखा पर योग कहते हैं। अभी हमने जितना भी आपको पढ़ाया उसमें योग का संवरक प्रगुण वगैरह बताए थे। अब हम बता रहे हैं घटाने का संवरक प्रगुण। इसको कैसे देखते हैं? जैसे हमने कोई 2 संख्याएं दी, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या 8 है, दूसरी है 5। इसी संख्या को हमने पलट के लिख दिया 5 - 8। ठीक है, तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? उत्तर आएगा हमारा 3। लेकिन जब हम 5 में से 8 घटाएंगे तो हम घटा नहीं सकते 5 में से 8, उत्तर हमारा -3 आएगा। तो ये तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, मगर ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसको हम लोग, ये दोनों बराबर नहीं है। हमारा कहने का मतलब है योग में जब हम संख्या पलटते हैं 8 + 5 करते हैं तो कितना आता है? 8 + 5 13। अब जब 5 + 8 करेंगे तब भी 13 आएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? घटाने के चिन्ह में संख्या क्या गलत हो गई? 3 आ रहा है, एक में -3 आ रहा है। तो ये वाला चीज घटाने के संवरक प्रगुण में संख्याएं बराबर नहीं होती। ठीक है, देखो इसमें पहला सवाल, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। इसमें क्या दिया उन्होंने? देखो 0 से पहले 4 तक एरो खींचा है, इसका मतलब पहली संख्या क्या है? 4। उसके बाद 1 2 3 4 5। दूसरा उन्होंने क्या, कौन सी संख्या दी हमको? 5। तभी तो 4 और 5 जब जोड़ गया तो क्या हो गया? 9। देखो ये है 4 + 5 = 9। पहला सवाल इसका हो गया। अब सेकंड इसमें फिर देखेंगे, 0 से 5 तक आया नंबर। पहला नंबर इनका कौन सा है संख्या का? 5। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6। दूसरी संख्या क्या हो गई? 6। 5 और 6 जोड़ा, कितना आया? उत्तर 11। ये इन्होंने संख्या रेखा पे शो कर दिया। अब दूसरा तुम लोग का होमवर्क है, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर बनाइए। 5 + 4 जैसे ये वाला बना है, बस पहले 5 लाना है एरो तक, फिर तुमको यहीं से 1 2 3 4 गिन के एरो दूसरा बनाना है। तो ये हो जाएगा पहला वाला सवाल। ऐसे दूसरा करोगे, तीसरा करोगे। क्लियर है? ये वाला उदाहरण हमने तुम लोग को बताया था पहला करके। अब ये दूसरा सवाल पूरा हो गया आपका, इसको आपको होमवर्क में करना है। तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 345 + 789। इसमें क्या कर दिया इन्होंने? बराबर का निशान लगाया, 2 संख्याएं ली, बराबर का निशान लगाकर क्या किया? एक में ब्लैंक दे दिया, दूसरा संख्या 345 ये है। ये कौन सा प्रगुण यूज किया? संख्या की अदला बदली कर दी ना, और उन्होंने इसमें फिल करना क्या? 7 8 9 फिल हो जाएगा। कौन सा प्रगुण है? योग का क्रम विनिमय प्रगुण, जो हमने तुम लोग को समझाया है, ये वही है। संख्या को पलट दिया। अब सेकंड में क्या है? योग का तस्मक प्रगुण क्या था? इसमें कि किसी भी संख्या के साथ 0 बना से जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा वह पूर्ण संख्या ही आती है। तो इसमें देखो 2889 में जब 8 0 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? ये 2889 ही आएगा। तीसरा, इसमें 3 संख्या ली, यानी कि योग का सहचर प्रगुण यूज हुआ। पहली संख्या क्या है? 234 + 456 + 789। ठीक है, इसमें क्या आगे की 2 संख्या में ब्रैकेट्स है, तो इधर दूसरे में क्या कर दिया इन्होंने? पीछे में ब्लैंक दे दिया, और पीछे की 2 संख्या में कर दिया, तो आगे कौन सी संख्या बच रही? 234 बच रही, वो ब्लैंक में आ जाएगी। ये प्रगुण को समझते हुए तुम लोग इस एक्सरसाइज पूरी कर लोगे।
अब देखो चौथा सवाल, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, इसको बताना है। हमने तुम लोगों को बताया था ना अभी उदाहरण में कि 8 में से जब 5 घटाते हैं 3 आता है, 5 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। इसी प्रकार से 5 में से 9 घटाया तो कितना आया, -4 आया। लेकिन 9 में से 5 घटाने पर कितना होता रहेगा, 4। तो जो धनात्मक संख्या होती है वो तो पूर्ण संख्या कही जाती है, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं कही जाती। अब इस एक्सरसाइज को तुम लोग कर लो, देख लो, पॉज करते हैं थोड़ी देर के लिए, सवाल उतार के इस अभ्यास को कर लेना। जो नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर संक्रियाएं एक्सरसाइज 2B। लेकिन 2B पे जाने से पहले जो पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2A के 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए गए थे उसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न 2, संख्या रेखा में दिखाओ 0 + 5 = 5। तो इसको मैं समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि किस तरीके से संख्या रेखा में जोड़ दिखाया जाता है। अब उसी का 2 पार्ट जो होमवर्क था उसको मैं बता रही हूँ, तो ज़्यादा ब्रीफली ही समझाऊंगी मैं, बहुत डिटेल में नहीं होगा क्योंकि ये पहले डिस्कस हो चुका है। 0 + 5 तो 0 पर ही रहेगा, कुछ भी हमें आगे मूव नहीं करना। फिर हमें 5 गिनकर मूव करना है, तो हम 0 के बाद 5 गिनना शुरू करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो 5 पर वो पहुँचेगा और वही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट, 2 + 3 + 4 = 9। तो यहाँ पर क्या करना है, 0 से 2 पे जाना है। हर संख्या रेखा 0 से ही शुरू होती है, ठीक है। तो 2 पर हमें जाना है, हमने गिन लिया, 2 पर चले गए। अब 2 से ही 3 गिनकर, क्योंकि +3 लिखा है तो हम 3 गिनेंगे, तो 2 से जब हमने 3 गिना तो हम आए 5 पर, ठीक है। फिर 5 से हमें 4 गिनना है, क्यों, क्योंकि 2 + 3 + 4 लिखा है, +4 करना है। तो 5 से 4 गिनेंगे, हम कहाँ पर आ जाएंगे, 9 पर, और हमारा यही उत्तर है। फिर 0 से 9 में जाकर बड़ी सी एक लाइन खींच देंगे, तो यही संख्या रेखा में शो हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 2B पे। एक्सरसाइज 2B में इन 4 रूल्स का यूज़ होगा, तो वो हम पहले देख लेते हैं। 0 में किसी भी नंबर, ए मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कोई भी नंबर का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं, 1 हो, 2 हो, 275 हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। उसी तरह से कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर वही नंबर आएगा, ठीक है। 1 × A = A। उसके बाद A × B × C, चाहे हम पहले A और B को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करें, या फिर B और C को पहले मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर आएगा फिर उसको A से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों ही केस में आंसर सेम आता है, ठीक है। चौथा है वितरण प्रगुण, जिसमें कि A + B × C = A × C + B × C होता है। कहने का मतलब है कि जब भी वितरण प्रगुण हम यूज़ करते हैं तो जो संख्या ब्रैकेट के अंदर होती है और जो संख्या गुणा की जाती है ब्रैकेट के बाहर, वो बाहर वाली संख्या ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक संख्या से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर है C, ब्रैकेट के अंदर है A + B, तो C, A और B दोनों से ही अलग अलग मल्टीप्लाई होगी और फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, A × C करेंगे, B × C करेंगे और उन दोनों का जो आंसर होगा उसको आपस में ऐड कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं 2B के। पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फर्स्ट पार्ट, 468 × 0 = what? मैंने अभी बताया कि कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई की जाती है तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो इसका भी आंसर 0 होगा। 8976 × 5432 = 5432 × what? तो यहाँ पर A × B = B × A का प्रगुण यूज़ होगा, जिसके मुताबिक क्या होता है, जो भी संख्या A × B, जैसे 5 × 3 किया या फिर 3 × 5 किया, आंसर हमेशा 15 ही आएगा, सेम होगा दोनों केसेस में। तो वही चीज़ यहाँ है, जो संख्या आपको राइट हैंड साइड में नहीं दिख रही है और वो लेफ्ट हैंड साइड में है, वही आपको ब्लैंक में भर देना है। थर्ड पार्ट,
8973 इंटू 1। अभी अभी बताया कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा 8973। सेकेंड क्वेश्चन है गुणनफल योग्य प्रगुण का प्रयोग करके उत्तर दो। फर्स्ट पार्ट 4 इंटू 2834 इंटू 25। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि जहाँ पर हम 100, 10 या 1000 मतलब 10 के जो मल्टीपल्स हैं जो 10 से भाग दिए जा सकते हैं जिसमें 00 लास्ट में आ जाए, उसमें उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 25 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो आंसर 100 आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो आंसर निकालने की प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी, अपेक्षा इसके कि हम 4 को पहले 2834 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका जो आंसर आया उसको 25 से मल्टीप्लाई करें। तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो उसकी जगह हम देखते हैं कि अगर कोई 10 के मल्टीपल्स में हमें मिल सकता है जिसको हम तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आसानी से निकाल लें। तो यहाँ पर 25 और 4 को गुणा करेंगे आएगा 100, 100 को 2834 से गुणा करेंगे तो आएगा 2,83,400। और यहाँ पर कौन सा प्रगुण यूज़ हो रहा है, सहचर्य प्रगुण, यानी कि a इंटू बी इंटू सी जब हम करते हैं तो a इंटू सी इंटू बी करें या फिर डायरेक्टली a इंटू बी इंटू सी करें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट में भी यही प्रगुण यूज़ किया गया है, बस मैं अब बता देती हूँ कि किस तरीके से उसमें मल्टीप्लाई किया है। सेकंड पार्ट है 5 इंटू 658 इंटू 80। यहाँ पर 5 और 80 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के मल्टीपल में आ जाएगा। 5 8 सा होता है 40 और 80 का एक ज़ीरो और लग जाएगा, हो जाएगा 400। 400 इंटू 658, 2 ज़ीरो पीछे लगा देंगे और 658 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 2632। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2,63,200। ठीक है, थर्ड पार्ट 25 इंटू 4837 इंटू 40। यहाँ पर 25 इंटू 40 करेंगे तो हमें 10 के मल्टीपल में आंसर मिल जाएगा। तो 25 इंटू 40 करेंगे क्या होगा, 25 इंटू 4 100, एक ज़ीरो और लग जाएगा 1000। 1000 इंटू 4837 क्या हो जाएगा 48,37,000। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वितरण प्रगुण का प्रयोग करो। तो इसमें आपको सिर्फ वितरण प्रगुण से ही आंसर निकालना है, कोई और प्रगुण या कोई और तरीका आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 487 इंटू 1008। तो 1008 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं ना। तो वही हमने लिख दिया और उसको एक ब्रैकेट में कर दिया, बाहर 487 इंटू वैसा का वैसा लिख दिया। अब मैंने बताया वितरण प्रगुण में क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है और ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन लगा हो वही साइन उन दोनों के बीच में लग जाता है। यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस ही दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में लगेगा। 487 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 487 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों का जो अलग अलग आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे फाइनल आंसर के लिए। ठीक है, 487,000 प्लस 3896, इन दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 998 इंटू 436। तो 998 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2, है ना, और इंटू 436। तो 436 1000 से मल्टीप्लाई होगा और 436 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर माइनस का साइन लगा है तो इन दोनों के अलग अलग आंसर निकाल के हम उनको घटा देंगे फाइनल आंसर के लिए। तो 4,36,000 माइनस 872, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो, जो आंसर आएगा वही फाइनल हो गया। अगले के 2 पार्ट होमवर्क हैं और इसका डिस्कशन अगले वीडियो में किया जाएगा। अब अगर इसमें ध्यान से देखो थर्ड पार्ट में 94 को लिख सकते हैं 100 माइनस 6। उसी तरीके से फोर्थ पार्ट में लिख सकते हैं 106 को 100 प्लस 6। फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो या घटा दो जैसा कि आपके क्वेश्चंस में है और फिर फाइनल आंसर ले आओ। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। 2
2C पर फोकस करेंगे। इसका पहला सवाल है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। अब ये संख्या रेखा चित्र ड्रॉ किया हुआ है, इसको ध्यान से तुम लोग देखोगे तो इसे किस तरह से विभाजन माने भाग के द्वारा, कैसे कि भाग से ये वाला संख्या रेखा कैसे सॉल्व हो रहा है इसके बारे में बताया जाएगा। इसको तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम ध्यान देगा 0 से 2 पर आया, फिर 2 से 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद कहाँ आ रहा 8, 10। अब इसमें कितने हैं नंबर, कितने दिए गए हैं 12, उसमें कितने गैप दिया गया 2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 12 को हम लोग जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर 6। तो ये विभाजन तत्वों को समझाने का तरीका है। संख्या रेखा में विभाजन तत्वों को समझाने के लिए इस तरह से चित्र को ड्रॉ किया जाता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, 21 का भाग दिया हमने 3 में तो कितना आता है 7। इसके संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 होगा, 21 कैसे आएगा, 3 का गुणा 7 में कर देंगे तो 21 आ जाएगा। इसीलिए अन्य निम्न तथ्यों को संगत गुणात्मक तत्वों के रूप में बताइए। उन्होंने हमको 2 सवाल दिए थे, 56 भागे 8 बराबर 7 दिया। अब इसका गुणात्मक तत्व कैसे देगा, 8 का गुणा हम जब 7 में कर देंगे 56 आ जाएगा ना, तो 8 गुणा 7 कर दिया। इसी तरह से नीचे 66 का भाग दिया 11 में आया 6, 66 कैसे प्राप्त करेंगे, गुणात्मक तत्व कैसे निकलेगा इसका 66 का, 11 गुणा 6 कर देंगे तो 66 आ जाएगा। तो ये सवाल इनके दोनों का हो गया, तुम लोग उसको उतार लो, कॉपी में उतार लो। 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। 2 संख्या है जिसको जब हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आएगा 117 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से एक संख्या उन्होंने हम लोगों को दे दी है 13, दूसरी संख्या वो हमसे पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि दूसरी संख्या है x, ठीक है। तो हमने लिख दिया माना कि दूसरी संख्या x, और दोनों संख्या गुणा करना है तो एक संख्या तो उन्होंने हमको दी है 13, 13 गुणा हमने कर दिया x, और उत्तर क्या बता रहा है 117। तो 13 गुणा x करते हैं तो क्या आ गया बराबर 117। इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 x कर देंगे और यहाँ 117 कर देंगे, x बराबर 117/13, कितना आ गया उत्तर 9। तो एक संख्या तुम्हारी कौन सी है 13 है, दूसरी संख्या 9 है, जिसे गुणा करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी 117। इसके उत्तर की जांच हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, आ गया उत्तर में 117। तो ये हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब चौथी क्वेश्चन उन्होंने पूछा, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या ने बताया है 0 से शुरू होती है और पूरी अनंत तक जितनी भी संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसी कोई पूर्ण संख्या है जिसका हम भाग दे देंगे उसी संख्या पर, तो उत्तर भी हमको वही प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है, हाँ, कौन सी संख्या है, 1। एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसका हम 1 में भाग देते हैं, उत्तर हमको 1 ही प्राप्त होता है। तो हमने ये लिख दिया, हाँ, और 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। और 5वां क्वेश्चन देखेंगे, इसी का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित माने भाग करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? नहीं, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसकी हम एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देंगे फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे तो उत्तर सेम आएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। तो उसमें उत्तर आएगा नहीं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति आधारित प्रश्न। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देखेंगे। पहला है 80 व 90 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। इसके उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। अभाज्य मतलब जो कटती नहीं है, ठीक है। अब 80 90 में हम पहले सबसे पहले 1 के पहाड़े से देखेंगे तो वो तो सबसे कट रहा है, तो वो चीज गलत हो गया, नहीं आएगा। 2 के पहाड़े में हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या 81 कटेगी, नहीं कट पाएगी, 83 भी नहीं जा रही है। 3 का पहाड़े से हम लोग चेक करेंगे हम लोग, उसमें क्या नियम होता है, 3 के पहाड़े से काटने से कैसे देखते हैं, 8 पहले 2 संख्याओं को सम करते हैं, फिर जो उत्तर आता है उस सम को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 81 को जब हमने 8 और 1 कर दिया 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड
संख्या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कट रही है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, अभाज्य संख्या बतानी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही हम लोग इसमें देखेंगे 83 नहीं कट रहा, लेकिन 87 जो है 8 और 7 को जोड़ा 15 आया, 3 के पहाड़े में 15 आता है, ये भी कट गया, हमको ये भी ऑप्शन नहीं चलेगा। 81 एवं 89 करके देखेंगे, इसमें फिर वो भी कट जाएगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्या बच रहा है हमारे पास, चौथा ऑप्शन बच रहा है जिसमें कि 83 एवं 89 है, 8 और 3 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 3 के पहाड़े में ये नहीं आता, ठीक है। 8 और 9 को जोड़ते हैं तो 17 आ रहा, 3 के पहाड़े में 17 भी नहीं करता। इसका मतलब क्या है, 80 व 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है, 83 व 89 है। उत्तर नंबर ग, ये उत्तर जाएगा। अब इसी में देखते हैं, इस प्रश्न में 5 पद है, एक पद अन्य चारों पदों से अलग है और जो डिफरेंट है उसको गोला बना रहे हैं। इसमें देखेंगे 6, 3, 18 है पहला ऑप्शन, यानी कि एक संख्या गुणात्मक दोनों संख्या को गुणा कर रहे हैं तो उसका उत्तर कितना आ रहा है, 18, ठीक है। 6 दिया 18 हो गया। 7 गुणा जब किया, दो संख्याओं को जब गुणा कर रहे हैं तो जो उसका सम आता है वो उसका इन दो संख्या में दिखाई दे रहा है। 7 5 35, 9 दिया 27, 8 7 56, लेकिन 5 गुणा जब हम 4 में करते हैं 26 नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये संख्या अन्य पदों से अलग है। तीसरा, नीचे दिए गए 5 पदों में एक पद जो है वो उन्होंने लुप्त पद है, उसको ज्ञात करना है। इसका उन्होंने दिया है 196, 169 नंबर दूसरा है, तीसरा 144 है, चौथा नंबर 121, 100 पांचवा नंबर है, उसके बाद ब्लैंक दे दिया, लुप्त पद दे दिया, हमको उसको फिल करना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है, मतलब 14 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, 14 गुणा जब 14 में करेंगे तो 196 आ जाएगा। ऐसे 13 का गुणा जब 13 में करते हैं तो कितना आता है, 169 आता है। 12 गुणा 12 में करोगे तो 144 आएगा। 11 गुणा 11 करेंगे 121 आएगा। 10 गुणा 10 100। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 9 गुणा 9 81। ये तो तरीका ऐसा हो गया। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम लोग पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे, देखिए कितने का अंतर आ रहा है। इसमें हमने देखा कि इसमें 27 कम है संख्या, 196 में जब घटाते हैं 27 तो 169 आ रहा है। फिर नेक्स्ट संख्या को हम इसको घटाएंगे तो 25 घटाएंगे तो 144 आ रहा है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 27 है, फिर 25 आ रहा है, फिर हमारा 23 आ रहा है, 21 कम हो रहा है। अब कितना कम करेंगे, फिर 19 कम हुआ, अब हम कितना कम कर देंगे, दो में कम हो रहा है तो 21 में से हम लोग 19 कम कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन भी आप लोग कॉपी में उतार लो।